हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। अभी आज के दिन ही बुध जो है अपनी राशि में प्रवेश किए हैं, मूल त्रिकोणीय राशि कन्या राशि में। तो बुध तो उच्च के हो रहे हैं, लेकिन साथ में शुक्र का नीच भंग कर रहे हैं। तो निम्न भंगराज योग, नीच भंगराज योग शुक्र के साथ बन रहा है, या लगभग 11 दिन के लिए बन रहा है। लेकिन इसमें 11 दिन में आपको क्या मिलेगा? शुक्र और बुध दोनों की युति, और बुध के द्वारा शुक्र का नीच भंगराज योग बना देना कुछ राशियों को विशेष फल देके जाएगा। 11 दिन में ही सही, लेकिन अप्रत्याशित लाभ देके जाएगा। कुछ राशियों को मानसिक कष्ट देके जाएगा। तो आपको आपकी राशि के अनुसार क्या मिलेगा वो जानना आपके लिए आवश्यक है। तो मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, या जो निम्न भंगराज योग परिवर्तित हो रहा है, यह आपको कैसे फलित करेगा, क्या फल देगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। तो मेष लग्न में अभी तक आपके शुक्रदेव जो द्वितीय स्थान और सप्तम भाव के स्वामी थे, वो खष्टम भाव में निम्न के थे। तो आप गाये बगाए बिना चाहे हुए धन संबंधी समस्याओं से दो चार हो रहे थे। शत्रुओं के ऊपर आपका धन खर्च हो रहा था। जीवन साथी से आपकी बन नहीं रही थी। जीवन साथी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मान नहीं रहे थे। लेकिन बुधदेव जैसे यहाँ पे प्रवेश किए, उनके प्रवेश के पहले ही परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा, और उनके प्रवेश करते ही द्रुत गति से परिवर्तन आएगा। तो आपको यहाँ पे धन की प्राप्ति होगी। आपका धन जो अपव्यय हो रहा था, वो धन रुकना शुरू हो जाएगा, और जीवन साथी के माध्यम से शत्रु पे आप प्रभावी होंगे, या अपने दोस्तों के माध्यम से शत्रुओं पे आप प्रभावी होंगे। तो आपके लिए निश्चित रूप से जो शुक्र का निम्न भंगराज योग बन रहा है, ये निश्चित रूप से आपको फायदा देकर जाएगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपके लग्नेश और पंचमेश दोनों पंचम भाव में अभी आपकी बुद्धि बहुत द्रुत गति से काम करेगी। आपके लग्नेश की सप्तम दृष्टि आय भाव पर है, तो आय की मात्रा की वृद्धि हो रही है। आप मन और बुद्धि दोनों का योग मिला के काम करेंगे, मतलब शरीर और बुद्धि दोनों साथ साथ काम चलेंगे, और आपके यहाँ पे जो निर्णय होंगे वो दूरगामी परिणाम देने वाले होंगे। आपको संतान से प्रेम मिलेगा। आपको अपने प्रेमी प्रेमिका रूठ गए थे, एक्स आपके रूठ गए थे, वो एक्स आपको यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उनसे पुनः आपकी वार्ता होगी। आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं नई जगह, तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। प्रेम संबंधी जितने भी कार्य थे, वो सब आपके यहाँ पे पूर्ण होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। थोड़ा सा उदर संबंधी कष्ट मिल सकता है, उसका आप ध्यान रखिएगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वो महत्वपूर्ण राशि है जिसपे इस निम्न भंगराज योग का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके शुक्र जो हैं पंचमेश हैं, और उनका निम्न भंगराज योग कन्वर्ट हो रहा है चतुर्थ भाव में। तो भूमि भवन वाहन माता का लाभ मिलेगा। जो आपके घर में समस्याएं थी, वो समस्याएं दूर हो रही हैं। सप्तम दृष्टि कर्म भाव पे है, तो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपके पिता से संबंध आपके मधुर होंगे। आप के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे आपकी नहीं बन रही थी, लेकिन इस समय आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके लग्नेश यहाँ पे उच्च के होकर स्वतः चल रहे हैं, तो उच्चता रहेगी। आपके मन में उच्चता रहेगी। आपके शरीर में जो प्रतिक्रिया देने की क्षमता है बहुत अच्छी रहेगी। कार्य क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र का निम्न भंगराज योग होना निश्चित रूप से सफलता देगा। प्रेम के माध्यम में, एजुकेशन के माध्यम में, और जहां आप काम करते हैं वहां पे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो मिथुन लगन निश्चित रूप से लकी लगन है। मिथुन राशि मिथुन लगन, जहां पे शुक्र का निम्न भंगराज योग आपको बहुत कुछ 11 दिन में ही देकर जाने वाला है। अब कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में देखें तो जो शुक्र का निम्न भंगराज योग हो रहा है, एकादश भाव का स्वामी पराक्रम के घर में, सुख का स्वामी पराक्रम के घर में। तो निश्चित रूप से आपको मिथुन की इतना तो ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आय भाव का आपका स्वामी
अब पराक्रम के घर में निम्न भंगराज योग कन्वर्ट कर रहा है, तो आप पराक्रम के माध्यम से आय के स्रोत में आपका विकास होगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए आप कह लें तो महाधनी योग बन रहा है, महाधनी योग परिवर्तित हो रहा है। कारण ये कि आपके सुख भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी धन भाव में निम्न भंगराज योग परिवर्तित कर रहे हैं। धन भाव में धन भाव का स्वामी उच्च का है और आय भाव का स्वामी भी यहीं पे चल रहा है। अतः जो 11 दिन हैं यहाँ पे आपके जो पैसे फंसे हुए थे, पैसे मिल नहीं रहे थे या अचानक कोई पैसा मिलने वाला है, वो पैसा आपको निश्चित रूप से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आपके लिए जो निम्न भंगराज योग शुक्र का कन्वर्ट हो रहा है, इसका आपको भी बहुत लाभ मिल रहा है। हाँ, वाणी पे रखें विशेष ध्यान। वाणी के माध्यम से हो सकता है अगर वाणी का उपयोग सही न कर पाए तो आय की मात्रा में आपको कमी मिल सकती है। तो वाणी पे अपना ध्यान रखें, अपने जीवन साथी का ध्यान रखें, साझेदारी में आपको यहाँ पे फायदा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में आपके शुक्र देव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। लगन में ये गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ, बुध के साथ, उच्च के बुध के साथ और निम्न भंगराज योग कन्वर्ट करके। तो आप ये कह सकते हैं कि महाधनी योग तो बुध माने कन्या राशि वालों के लिए ही बन रहा है। या 11 दिन आपको मान सम्मान मिलेगा। कुछ चीज़ें आकस्मिक ढंग से आपको मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें आकस्मिक ढंग से मिलेंगी। आवश्यकता है चैतन्य रहने की, आवश्यकता है उन रेस को पकड़ने की। यहाँ पे आपके जीवन साथी से पटरी नहीं खा रहे थे तो बुध के प्रवेश करने के पहले ही 4-5 दिन पहले आपके जीवन साथी से संबंध अच्छे हो गए हैं और अभी आपके जीवन साथी से संबंध अच्छे चलेंगे। आप थोड़े हर जगह अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, अभी आप अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे। आपके शरीर से जो रेज निकलेगी वो दूसरों को कनेक्ट करने वाली होगी। तो हर तरफ से आपको प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा। सप्तम दृष्टि व्यापार भाव पर होने से इन 11 दिन में आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें लाभ की जो गति है वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, साथ में आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो महाधनी योग परिवर्तित हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप पूर्णतया इसका लाभ उठाएं। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि आपके लग्नेश अभी तक नीच के हो रहे थे। तो ये 11 दिन आपके निम्न भंगराज योग कन्वर्ट हो जाएंगे तो नीच का प्रभाव नहीं देंगे, वो प्रभाव क्या देंगे, उच्च जैसा फल देंगे। तो जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आप 2-4 हो रहे थे, वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जा रही है। बुध जैसे आप प्रवेश करेंगे आपको अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, अच्छे वैद्य मिल जाएंगे, अच्छे सलाहकार मिल जाएंगे जो बताएंगे कि आप इन त्रुटियों की वजह से परेशानी, आपके जो पैरों में दर्द है, पैर में तकलीफ है, इन वजह से है, और उसको आप उनकी बातों को स्वीकार करेंगे, कार्य करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। तो आपके लिए भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निम्न भंगराज योग अच्छा फल देके जा रहा है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में आपके जो शुक्र देव हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी हैं। अभी तक आय भाव में नीच के होकर चल रहे थे, इसलिए आय के स्रोत बनते हुए तो प्रतीत हो रहे थे लेकिन आय नहीं हो रही थी, आय के मार्ग में रुकावट हो रही थी, आप ऐसा कह सकते हैं। इसलिए अब जैसे यहाँ पे शुक्र का निम्न भंगराज योग कन्वर्ट हो रहा है तो आय के स्रोत खुल जाएंगे, द्रुत गति से खुल जाएंगे। तो आपके जो पैसे फंसे हुए थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, आय के स्रोत बंद थे, वो आय के स्रोत इन्हीं 11 दिनों में खुल जाएंगे और व्यापक मात्रा में आप उससे लाभ उठाएंगे। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए यह समय निश्चित रूप से अच्छा है, क्योंकि आपके आय भाव के स्वामी कर्म भाव में निम्न भंगराज योग कन्वर्ट कर रहे हैं और कर्म भाव का स्वामी यहाँ पे उच्च का होकर चल रहा है। तो कर्म में आपकी गति बहुत होगी, कर्म की गति ऐसी होगी कि सभी दरवाजों को तोड़ देगी और उससे आय द्रुत गति से निकलेगा। तो यहाँ पे आप पैसा पर्याप्त मात्रा में कमा रहे हैं, आय के स्रोत नए डेवलप हो रहे हैं, आप अपने अधिकारियों से आपके संपर्क अच्छे हो रहे हैं, पिता से संबंध आपके बहुत मधुर हो रहे हैं। तो हर तरह से शुक्र का निम्न भंगराज योग जो है आपको लाभ दे के ही जा रहा है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए शुक्र देव आपके अभी दसम भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी दसम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में नीच के होके चल रहे थे, इसलिए आपको संतान संबंधी पीड़ा थी, पिता से पीड़ा थी, जहां आप काम करते थे वहां से भी आपको लाभ नहीं मिल रहा था। अब जैसे बुध यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं वो आपके लिए
निम्न भंगराज योग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, शुक्र का नीच भंग कर दे रहे हैं। अतः संतान से प्रेम मिलेगा, प्रेमिका प्रेमी से प्रेम मिलेगा और हर तरह से आपको यहाँ प्रेम मिल रहा है। आपके अपने पिता से संबंध मधुर हो रहे हैं। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी समस्याओं को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो ये जो बुध द्वारा आपके शुक्र का निम्न भंगराज योग कन्वर्ट हो रहा है, यह आपको लाभ ही देकर जाएगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए आपका सुखेश और भाग्येश अष्टम भाव में था, तो आप पीड़ा युक्त थे, आप परेशानी में थे। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका थोड़ा सा उथल पुथल था, जीवन साथी से पटरी नहीं खा रही थी, जीवन साथी कुछ और चाह रहे थे, आप कुछ और दे रहे थे, दोनों में संबंधों में लेन देन में परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पे जैसे आपके बुध का प्रवेश होगा, बुध आपके पंचमेश हैं, तो प्रेम की उत्पत्ति होगी, आपका भाग्य पूर्णतः आपका सहयोग करेगा, माता की सेहत में भी सुधार होगा, घर में जो तनावपूर्ण वातावरण क्रिएट हो गया था पिछले दिनों, उस वातावरण से मुक्ति मिल रही है। घर में जो आपके प्रेम का वातावरण अब पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में आपके कुंडली में जो बुध देव हैं वो सप्तम भाव में उच्च के होके चल रहे हैं। यहाँ पे शुक्र देव अष्टमेश हैं और आपके पराक्रमेश हैं। अष्टमेश माने जीवन साथी को कष्ट, इस समय आपको जीवन साथी को ना चाहते हुए तकलीफ हो रही है, जीवन साथी भाग दौड़ करना पड़ रहा है, बेवजह भाग दौड़ करना पड़ रहा है और इन भाग दौड़ में कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है, क्योंकि शुक्र अष्टमेश है और नीच के होके सप्तम भाव में चल रहे थे। इसलिए जीवन साथी को कष्ट, व्यापार में कष्ट, आप जहाँ पे व्यापार कर रहे हैं आपके मित्र आपकी बातों को नहीं मान रहे थे या सही डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे जैसे उसका निम्न भंगराज योग परिवर्तित हो रहा है, आपके मित्र आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके साझेदारी के काम अच्छे चलेंगे, आपके जीवन साथी भी आपको एक कदम आगे बढ़ के सपोर्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यह योग आपके लिए भी अच्छा फल देने वाला है। तो ये था शुक्र का निम्न भंगराज योग। आपकी अपनी कोई समस्या है, आप समाधान चाहते हैं, तो फोन पे आप फोन करिए, फोन नंबरों पे फोन करिए। अगर आप हस्तलिखित कुंडली के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो हस्तलिखित कुंडली के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिर चर्चा होगी किसी पॉइंट पे, तब तक आपके लिए राधे।